प्रदेश के नए गवर्नर की तकर्रुरी को लेकर नया तनाजा शुरू हो गया है। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इस फैसले को अदालत में दखलंदाजी बताया है। आपको बताते चले कि जस्टिस नजीर बाबरी मस्जिद और नोटबंदी जैसे कई अहम फैसलों में शामिल थे और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा एमपी बनाया जा चुका है और अब जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाए जाने को लेकर तनाजा भी शुरू हो गया है। जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाए जाने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपको बताते चले कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इस फैसले को अदालत में दखलंदाजी बताया है। जस्टिस नजीर बाबरी मस्जिद और नोटबंदी जैसे कई अहम फैसलों में शामिल थे और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को भी राज्यसभा एमपी बनाया जा चुका है। उस पर भी सवाल उठे थे और अब जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाए जाने पर भी तनाजा। जस्टिस नजीर साहब को राज्यपाल बना दिया गया। अब सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पे चल रहा है कि उनको उनके दो फैसलों के लिए, एक बाबरी मस्जिद पे जो फैसला आया उसके लिए और दूसरा जो नोटबंदी पे उन्होंने क्लियरेंस और क्लीन चिट दी है उसके लिए। देखिए, देश में जस्टिस नजीर साहब से पहले कई जज पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, अच्छे अच्छे जजेस पढ़े हैं, उनसे सीनियर जज भी पढ़े हुए हैं, उनसे जूनियर जज भी हैं। जस्टिस नजीर साहब ने एक बयान दिया था अपने रिटायरमेंट पे कि उन्होंने अगर मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते बाबरी मस्जिद के मामले में तो उनकी वाहवाही होती, वो हीरो बन जाते, लेकिन वो देश के साथ खड़े हुए।